Good morning, dear student. How are you? I hope you are fine and you are doing your study well. Today we are going to talk about जो हमारा टॉपिक चल रहा था उससे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे. आई होप आपको जो कल चीजें बताई थी वो आपको क्लियर हो गई होंगी. एक्चुअल में कल हमने क्या डिस्कस किया था? इट वाज एन इंट्रो अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट. ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, ग्रोथ और जो डेवलपमेंट होता है उसके अंदर क्या फर्क है वो हमने सिंपल सा कुछ डिस्कशन किया था. ज्यादातर जो लोग हैं वो ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक ही चीजें मानते हैं और लंबे समय तक यही रहा है कि जिस कंट्री की हमने कल डिस्कस किया था कि जिस भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा रही है उसी का ही डेवलपमेंट ज्यादा माना गया है. लेकिन धीरे धीरे करके इन चीजों पे फोकस किया गया कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए अगर किसी कंट्री के अंदर अगर वहां की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा है दैट डजंट मीन कि वहां के जो लोग हैं उनका डेवलपमेंट या वहां का डेवलपमेंट भी ज्यादा होगा. और कुछ हमने डिस्कस किया जैसे के बारे में कि जो ग्रोथ होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, न्यूट्रल भी हो सकती है. जबकि जो डेवलपमेंट होता है वो हमारे पास हमेशा ही पॉजिटिव होता है. अब डेवलपमेंट होता क्या है? प्रेजेंट टाइम की जो कंडीशन है उनके अंदर किसी भी तरह का अगर कोई इंप्रूवमेंट आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपका दिस इज व्हाट वी कॉल्ड द डेवलपमेंट. प्रेजेंट टाइम में मान लो हमारे पास एक हॉस्पिटल है, अगर फ्यूचर के अंदर 10 हो जाते हैं तो ये हमारा डेवलपमेंट हो गया. इट इज द डेवलपमेंट. नाउ दिस कॉल्ड द डेवलपमेंट. अब ये हमारे पास डेवलपमेंट हो गया, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास बढ़ गया है, लोगों को अच्छी फैसिलिटीज मिलना स्टार्ट हो गई हैं. दैट वी कैन टॉक अबाउट. उसके बारे में लोग बात कर सकते हैं आपका. ठीक है. फिर देखा गया कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस किया गया और उसमें हमने दो बड़े जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम हमने डिस्कस किया था. 80 और 90 के दशक में जो डॉक्टर महमूद उल हक थे, पाकिस्तानी हैं, और उन्होंने एक कंसेप्ट क्लियर करके दिया हमारे सामने. काफी ज्यादा जोर डाला इस बात को लेकर कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जो मेजर चीजें होती हैं वो हमारे पास उनकी हेल्थ भी होती है, उनका एजुकेशन होती है, राइट, और रिसोर्स तक एक्सेस होती है. तो इन सब को सपोर्ट करने के लिए जो यूएनडीपी वगैरह है उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट करना स्टार्ट किया. और आज हमारे पास हम जो डिस्कस करने वाले हैं 4 पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए 4 कौन से बड़े पिलर्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं. व्हाट? इसलिए किसी भी कंट्री का अगर डेवलपमेंट अगर आपको देखना होता तो ये 4 चीजों की अवेलेबिलिटी वहां की पॉपुलेशन को प्रोवाइड करवाना बहुत जरूरी है, ह्यूमन को प्रोवाइड करवाना बहुत जरूरी है. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इन डिटेल. इनके बारे में लोग डिटेल से स्टडी करेंगे. फर्स्ट थिंग लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस. ये है क्या चीज? दिस इज इक्विटी. 4 पिलर्स में सबसे पहले हमारे पास आता है इक्विटी. दैट इज इक्वालिटी, मीन्स बराबरता का अधिकार मिल जाना लोगों को. दैट इज इक्वालिटी. सेकंड वन इज सस्टेनेबिलिटी. सस्टेनेबिलिटी का मतलब हो गया हमारे पास सतत पोषणीयता. सतत पोषणीयता का मतलब बहुत बार आपको मैंने वर्ड बताया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. आपने रिसोर्सेज के टाइम में भी डिस्कस किया था. सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द डेवलपमेंट इन द वे दैट वी कैन सस्टेन प्रेजेंट एंड फ्यूचर बोथ. जो हम प्रेजेंट में भी यूज कर सकें और फ्यूचर में भी यूज कर सकें. हम रिसोर्स को किस इस तरह से डेवलप करें कि जिससे हमारे प्रेजेंट टाइम की जो आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी हों और फ्यूचर में भी उन आवश्यकताओं को लगातार पूरा किया जा सके. दैट इज कॉल्ड द सस्टेनेबिलिटी. वो हमारे पास क्या कहलाता है? सस्टेनेबिलिटी कहलाता है. प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी का मतलब यहाँ पे हमारे पास नॉट इन द प्रोडक्शन ऑफ द एग्रीकल्चर एंड एनीथिंग. हमारे यहाँ पे प्रोडक्टिविटी का मतलब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ह्यूमन की जो प्रोडक्टिविटी है उसको कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उसको बेटर तरीके से प्रोडक्शन करने के लिए आप कह सकते हैं आपका उनको प्रेरित किया जा सकता है आपका. नेक्स्ट वन इज एम्पावरमेंट. एम्पावरमेंट का मतलब हो गया सर्टेन पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज बैकवर्ड. हमारी पॉपुलेशन का कुछ पार्ट ऐसा जो बैकवर्ड होता है तो उसको किस तरह से एम्पावर, मींस वी मस्ट गिव देम सम स्पेशल छूट कह सकते हैं आप एक तरह से, जो दी जाए या स्पेशल टाइप ऑफ फैसिलिटीज दी जाए ताकि उनको एम्पावर किया जाए. इन केस ऑफ वुमेन एंड द बैकवर्ड क्लास, इन केस ऑफ वुमेन एंड बैकवर्ड क्लासेस वी कैन टॉक अबाउट दिस. सो इक्विटी की अगर हम बात करेंगे, इक्वालिटी की बात करते हैं तो हमारे पास ये क्या है? हमारे पास इक्वालिटी. इक्वालिटी मीन्स इक्वल एक्सेस टू द रिसोर्सेज. किसी भी जनसंख्या के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर अगर आपका डेवलपमेंट देखना, सबसे पहला जो डेवलपमेंट होगा वो इक्वालिटी, इक्वालिटी के आधार पर होगा. इक्वालिटी का मतलब क्या हो गया कि लोगों को जितने भी रिसोर्सेज हैं, किसी भी कंट्री के जितने रिसोर्सेज उन पे इक्वल राइट मिले.
किसी भी तरह से उनको इक्वल राइट्स ऑन रिसोर्सेस, और इसमें कोई भी किसी तरह का क्या ना हो, डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, कोई भेदभाव ना हो, सबकी जो रिसोर्स तक पहुंच हो। एवरीबडी कैन एक्सेस द रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री इक्वली, हर एक को बराबर के अवसर मिले, बराबर की अपॉर्चुनिटीज मिले। तो उसमें हमारे पास, यू नो वेल दैट, आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा कि हमारे पास राइट टू इक्वालिटी, राइट टू equality which is given to the population of India by the constitution। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें प्रोवाइड करवाता है राइट टू इक्वालिटी फ्रॉम आर्टिकल 14 से हमारे पास 18 के बीच में, 14 से 18 जो हमारे आर्टिकल हैं। आर्टिकल 14 हमारे पास करता है राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ। 15 हमारे पास इन डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन। 15 के बाद 16 हमारे पास करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ द जॉब। 17 आपका जो आपका है हमारे पास वो है फंडामेंटल राइट्स के अंदर अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस में ना लाना, राइट। तो ये हमारे पास राइट। और हमारे पास आर्टिकल 18 है, जितने भी जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ टाइटल्स हैं हमारे पास, वो किसी भी तरह से यूज ना किए जाए। तो ये हमारे पास राइट इक्वलिटी है। तो ये इस तरह से गवर्नमेंट, व्हाट इज गवर्नमेंट डूइंग? गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन। ह्यूमन की डेवलपमेंट के लिए जो बेस होता है वो हमारे पास क्या किया जाता है? प्रोवाइड करवाया जाता है। हमने रिसोर्सेज के बारे में समझा कि रिसोर्सेज के साथ इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। अगला हमारे पास है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब सतत पोषणीयता। देखिए, अब हमने रिसोर्सेज जनरेट कर दिया, अपॉर्चुनिटीज तो हमने बना दी हैं, लेकिन क्या हम उनको लगातार जनरेट कर पाएंगे? तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब यही हो गया, जो रिसोर्सेज हमने डेवलप किए हैं, द रिसोर्सेज विच वी हैव डेवलप्ड शुड बी कंटिन्यू टिल द नेक्स्ट जनरेशन। जितने भी रिसोर्सेज हैं, जैसे हम इक्वलिटी का राइट, ऐसा नहीं है कि एक जनरेशन को दे दिया, अब ये हमारे पास आगे कंटिन्यू रहना चाहिए। मीन्स ये जो आपका डेवलपमेंट है वो तब सस्टेन करेगा जब ये हमें कंटिन्यू आगे प्रोवाइड होता रहेगा इक्वलिटी के आधार पर आपका। तो यानी कि क्या हुआ हमारे पास? सस्टेनेबिलिटी का मतलब जो डेवलपमेंट हो चुका है, जो इक्वलिटी हमने प्रोवाइड करवाई है, उसको हम लोग क्या करें, लोगों को कंटिन्यूअसली इसमें क्या कर सके, बनाकर हम लोग रख सके, ठीक है, ताकि फ्यूचर जनरेशन इसको क्या कर सके, इसका अवेल कर सके, फायदा उठा सके। नेक्स्ट प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। ये क्या है हमारे पास? देखिए, इट इज नथिंग, उत्पादकता मतलब हो गया, जैसे मैंने कल आपसे डिस्कस किया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव का विकास किस तरह से संभव है? संभव होगा कब? जब हम उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दें। प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएंगे हम लोग? क्या कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए? प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए मैंने कल आपके सामने दो वर्ड्स रखे थे, एक रखा था लायबिलिटी और एक रखा था आपका कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। अगर हम इन्वेस्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स पे, तो उनके अंदर क्या होगा? प्रोडक्टिविटी, यानी कि किसी काम को करने की क्षमता बढ़ती है, तो वो हमारे पास किसी भी कंट्री की जो जीडीपी होगी उसमें योगदान करेंगे। बेटर टेक्नोलॉजी हम लोग प्रोवाइड करवाएं, अच्छी एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड करवाएं, हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएं, सो दैट पीपल कैन प्रोड्यूस मोर फॉर हिज कंट्री, ताकि वो अपनी जो इकोनॉमी है उसके अंदर ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन कर सके। एक पढ़ा लिखा आदमी अपना माइंड यूज करेगा, यूज करके किस तरह से रिसोर्सेज को जनरेट करना है, ये हम लोग उसको सिखाते हैं आपका। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। दैट इज, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन इज एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब, एज आई डिस्कस्ड अर्लियर, एम्पावर का मतलब होता है कि हो सकता है कुछ पार्ट हमारे पास पॉपुलेशन का ऐसा है दैट इज नॉट गेटिंग द बेनिफिट ऑफ ऑल दिस, इन सब का बेनिफिट उनको नहीं मिल रहा है, किसी भी वजह से वो पिछड़ा हुआ है। तो गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाए, गवर्नमेंट कुछ ऐसे कह सकते हैं आपका उनके हित के लिए कुछ पॉलिसीज बनाए, या उनको कुछ इस तरह से छूट प्रोवाइड करे ताकि उनका भी एम्पावर करे। जैसे स्पेशली बात करेंगे आपका इंडिया के अंदर विमेन के लिए अगर हम बात करेंगे तो उनको एम्पावर करना बहुत जरूरी, ताकि क्योंकि देखिए अगर विमेन एम्पावर हो जाती है यानी कि वुमेन एजुकेटेड हो जाती है, तो इसमें फ्यूचर जनरेशन, यानी कि ऐसा बोला जाता है अगर किसी भी कंट्री के अंदर अगर वहाँ की बेटी पढ़ी लिखी होगी तो वो अपने मायके में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा
और अपने ससुराल में भी काफी ज्यादा मदद करेगी। तो इसलिए हमें उनको एम्पावर करना जरूरी, एम्पावर करना बहुत जरूरी है। तो ये हमारे पास 4 मेजर पिलर हैं। तो बेसिकली इक्वलिटी मिलनी चाहिए, उस इक्वलिटी के आधार पर जो रिसोर्सेज मिले हैं, जो फैसिलिटी मिली वो कंटिन्यू बनी रहनी चाहिए। ह्यूमन के अंदर वर्क लेबर के अंदर कैसे हम लोग प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं और क्या ऐसे तरीके, क्या ऐसे पॉलिसीज अपनाए जिसकी वजह से जो पिछड़े हुए लोग उनको भी एम्पावर किया जा सके। ये आज का टॉपिक था। 4 पिलर है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपके एग्जाम के अंदर। व्हाट आर द 4 पिलर्स ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट के कौन कौन से 4 पिलर हैं। तो ये हमारे पास 4 पिलर हैं। आई होप यू गॉट इट। अगर किसी तरह की कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं आपके जवाब जरूर दूंगा। दैट्स ऑल फॉर द डे। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, सी यू।